अडानी विवाद को लेकर लगातार कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है और मोदी सरकार इससे गिरती हुई नजर भी आ रही है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा और लोकसभा में इस मुद्दे को लेकर अपना मुंह नहीं खोल सके, तो वहीं अब लगातार कांग्रेस इस पर हमलावर है। जहां राहुल गांधी ने कहा था कि एक आदमी जो कभी 609वें नंबर पर होता था, वह दुनिया का सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर कैसे पहुंच गया, ये जादू कैसे हुआ। और इस जादू को लेकर ही अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ थी जिसकी आमदनी 2.5 साल में ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि 13 लाख करोड़ हो गई। बता दें कि शनिवार 11 फरवरी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया। इस दौरान उन्होंने सवाल किया कि आखिर जिसकी आमदनी 2019 में सिर्फ 1 लाख करोड़ थी, उसकी 2.5 साल में 13 लाख करोड़ हो गई। क्या यह 2 लाख कमाने वाले के साथ होगा? हाथ से हाथ जोड़ो के शुभारंभ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने संसद में मुद्दा उठाया। एक व्यक्ति जिसकी आमदनी 2019 में सिर्फ 1 लाख करोड़ थी, 2.5 साल में उसकी संपत्ति 13 लाख करोड़ हो गई। जो 2 लाख कमा रहा है, क्या उसकी संपत्ति इतनी बढ़ेगी? कौन सा ऐसा जादू है जिससे यह कर दिखाया? मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि अडानी को पीएम मोदी सरकार पैसा देते गए। अडानी को एलआईसी, एसबीआई और सरकारी बैंकों से 82,000 करोड़ रुपए दिया गया। खड़गे ने कहा कि मोदी जी अडानी जी को 13 लाख करोड़ का आदमी बना दिया। वो हमेशा झूठ बोलते हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी के भाषण को असंसदीय बताकर रिकॉर्ड से हटा दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी बहुत अहंकार में आ गए हैं, लेकिन कोई भी हो, किसी का अहंकार नहीं टिकता। देश की जनता लगातार महंगाई की मार झेल रही है। 2014 में मोदी कहते थे, मेरी सरकार आने के बाद महंगाई कम करूंगा। मैं पीएम मोदी से पूछता हूं कि अब कहां है आप? हालांकि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड सरकार की तारीफ की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि झारखंड की सरकार लोगों के लिए अच्छा काम कर रही है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, गौतम अडानी के चक्कर में लगातार मोदी सरकार भी फंसती नजर आ रही है। जहां हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने अडानी को लाखों करोड़ का नुकसान कर दिया, तो वहीं अब मोदी सरकार भी इसी मसले पर किसी तरह कांग्रेस से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है। जहां संसद में, राज्यसभा हो या लोकसभा, हर जगह अडानी अडानी के चर्चे हो रहे थे, तो अब बाहर भी वही चर्चे हो रहे हैं और कांग्रेस किसी भी तरह इस मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाह रही और मोदी सरकार इस पर लगातार गिरती जा रही है। जहां मोदी सरकार की बोलती बंद हो रही है, तो वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार में एक ऐसी भाजपा सांसद भी है जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, उमा भारती। उन्होंने केवल गौतम अडानी पर निशाना साधा था, उसके अलावा किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह मोदी सरकार पर सवाल उठा सके या अडानी के खिलाफ कुछ बोल सके। हालांकि उमा भारती ने कहा था कि अडानी ने जो किया है उसकी जांच हो रही है और अडानी कैसे कह सकते कि भारत पर हमला है, वह अपना इलाज कराए, उनको भ्रम हो गया है। आपको बता दें कि मोदी सरकार के सभी मंत्री, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं और इसको किसी तरह देश से जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, इस पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज। आजकल बीजेपी सरकार लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाना नहीं चाहती और वो हमेशा अपोजिशन का और उनके विरोधी विचार जो रखते हैं उन सबको उनकी टिंगल उड़ाना, छाती ठोक ठोक के बात करना। मैं भी अपने जीवन में, ये मेरा 52वां साल चल रहा है एज ए लेजिस्लेटर, एमपी। कभी जीवन में मैं एमएलए आए, एमपी या नहीं तो राज्यसभा रहा हूँ, देखा हूँ। और कर्नाटक में भी जब मैं था वहाँ भी मैं विरोधी दल के नाते से काम किया और यहाँ पार्लियामेंट में भी मैं 14 से लेकर
19 तक अपोजिशन लीडर था, लेकिन मैं ऐसा नहीं देखा। अब जो उनको एक प्राइम मिनिस्टर को अहंकार आया है और जो अहंकार की बात कर रहे हैं वो बड़ा नुकसानदायी देश के लिए है। इसीलिए हम सब मिलके लोकतंत्र की हिफाजत करना, संविधान को बचाना और जनता के हित में काम करना किसी एक व्यक्ति के हाथ में है। सत्ता और पैसा दोनों नहीं देना चाहिए, ये डेमोक्रेसी को खतरा है। एक तरफ एक व्यक्ति अदानी एंटरप्राइज के पास बहुत से पैसे जमा हो रहे, शॉर्ट कट, इनसे भी पहले बड़े बड़े उद्योगपति थे, किसी के खिलाफ कोई एमपी या कोई पार्टी ऐसा नहीं कहती थी, लेकिन आज वो कहने का वक्त इसलिए आया है कि सरकार खुद फेवर कर रही है और पैसे बनाने के मौके दे रही है, तो इसलिए ये बड़ा। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।